आज 7 दिसंबर 2025 विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग का 38th वार्षिक सम्मेलन है और गुरु माता की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम जहाँ एकत्रित हुए हैं, सर्वप्रथम हम सामूहिक तौर पर ओम नाम का उच्चारण करेंगे। तो सब आराम से श्वास भरिए और आराम कीजिए। ओम 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 शांत। तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, आज 38वां वार्षिक सम्मेलन है और गुरु माता की 13वीं पुण्यतिथि है। तो मैं एक आपको परमात्मा है क्या और उससे मिलन कैसे होता है, ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले कौन आया धरती पर? इंसान, बाद में भगवान, बाद में परमात्मा। क्योंकि इंसान नहीं धरती पर आता तो भगवान को कौन मानता? इंसान नहीं धरती पर होता तो खोज कौन करता? तो इतनी बड़ी ऊर्जा, एनर्जी, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति लेके हम इस धरती पर आए हैं और उस परमात्मा को, परमात्मा का नाम किसने दिया? हमने। और फिर भी आदमी भटका हुआ है, फिर भी इंसान भटका हुआ है। कारण आपका मन, समय, जिसको काल भी कहते हैं। और परमात्मा कब मिलता है? जैसे ही आप ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं, जैसे ही आपकी एनर्जी, ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, प्राण बाजू, प्राण शक्ति, ये कहाँ है? पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक हमारा माउथ है, हमारी ये नासिका है, यहाँ तक प्राण बाजू है। और इसके ऊपर प्राण बाजू नहीं है। और इसके ऊपर क्या है? प्राण शक्ति। वो यहाँ से लेके कहाँ तक है? ये आज्ञा चक्र तक, जिसको भ्रिकुटी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ तक प्राण शक्ति। तो यहाँ आकर जो प्राण शक्ति है वो किस में बदल जाती है? ज्योत में। दैट कन्वर्ट्स इनटू डिवाइन लाइट। वो एक ज्योत में परिवर्तित हो जाती है। और जब ज्योत में परिवर्तित हो जाती है तो वो ज्योत एक छोटा सा पहले आपको निशान देखेगा, फिर फैलता 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 पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और ब्रह्मांड कहाँ है?
ये काल कहाँ तक है, आपके ये मान और काल कहाँ तक है, ये आपके अलावा कोई भगवान, आपके अलावा कोई ईश्वर, कोई भी दुनिया की शक्ति अलग नहीं है। जब आपसे अलग ही कुछ नहीं है तो फिर भड़कने की क्या जरूरत है। लेकिन काल ने, प्रकृति ने आपके अंदर क्या रखा है, मन, बुद्धि, दिमाग, विचार, और समय समय के बीच में जो हमें संसार ने दिया है, किसने, हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने दिया है, तो वही हम फॉलो करते हैं उसके। लेकिन हम उसको फॉलो करने के लिए नहीं आए हैं, हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो कुछ हमारे पूर्वजों ने, संत महापुरुषों ने बोलकर बताया है या उसको ग्रंथ में लिखा गया है, क्या वो जो लिखा गया है क्या वो सच है कि नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा, हम करेंगे। क्या कहीं हमको गुमराह नहीं किया जा रहा है, क्या कहीं हमको ऑलरेडी इंसान एक अंधेरे में फंसे हो, कहीं और भी अंधेरे में तो नहीं उसको धकेला जा रहा है। तो ये सारी सत्य जो सत्य चित्त आनंद जिसको हम कहते हैं, जिसको सतगुरु हम कहते हैं, उससे जुड़ना है। जुड़ता कब है आदमी, एक क्षण में जुड़ता है। आप 24 घंटे मेडिटेशन करोगे तो हो सकता है वो क्षण कब आ जाए। अगर आप अपने आप में स्थिर हैं, अपने आप में ठहरे हुए हैं, वो समय कब आ जाए ये आपको पता नहीं लगेगा। उसको कहते हैं अलौकिक पावर, डिवाइन पावर। वो डिवाइन पावर से जुड़ने का नाम ही, अपने आप से जुड़ना है, उस डिवाइन पावर से जुड़ने का नाम ही परमात्मा से जुड़ना है, उस डिवाइन पावर से जुड़ने का नाम ही परमात्मा से जुड़ना है। तो इसलिए परमात्मा के बारे में पहले तो इंसान को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। कभी भड़क रहा है, कभी तीर्थों में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। घर घर में तुमने तो वो मंदिर खड़े कर दिए हैं। भाई सबसे बड़ा मंदिर तो तुम स्वयं हो, तुमसे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। इसके भीतर जाओ, एक एक चीज की समझ आ जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सब गुरु हो, सब आप भीतर के गुरु बैठा हुआ है भीतर में, लेकिन आप उससे मिलना नहीं चाहते हो। आप बाहर के गुरु से मिलना चाहते हो, आप बाहर की पूजा करना चाहते हो। बाहर की पूजा प्रतीक है, सत्य नहीं है। लेकिन कल्पना से यथार्थ में जाता है आदमी, इसलिए संसार कल्पना में है, उसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अब आप संकल्प ही नहीं होगा आपके अंदर तो आप विकल्प में कैसे जाओगे। तो संकल्प आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपको बताया जाता है उसको परख की कसौटी पर जानो। तो जब परख की कसौटी पर तुम जान लेते हो तो फिर आपको उसे अपने भीतर ले जाना है और अपने भीतर से खोज करनी है। और जिस दिन आपकी खोज पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट द डे योर सर्च इज कंप्लीटेड, यू विल नो हु एम आई। जिस दिन आपकी खोज पूर्ण हो जाएगी, तुम जान जाओगे मैं कौन हूं। तो सर्वप्रथम हम सब इंसान हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई ब्राह्मण, कोई खत्री, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं, हम सब इंसान हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक ये कंसेप्ट आपके अंदर क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मिलन परमात्मा से, सतगुरु से, अपने आप से नहीं हो सकता। आप कितने धार्मिक हैं, परमात्मा कहते हैं मैंने क्या लेना भाई तुम कितने धार्मिक हो, तुम क्या, उसका वो कहता है जिस दिन तुम्हारे अंदर ये ऊर्जा जो है, ये पाँव के अंगूठे से निकलते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये जितने भी चक्र हैं शरीर में, इससे ऊपर ब्रह्मांड में आएगी, अपने आप जुड़ जाओगे।
किसी ने नहीं जोड़ना है, स्वयं में जोड़ना है आपने उस परमात्मा से। कोई थोड़े आएगा तुम्हें। जो चीज तुम्हारे भीतर है किसी ने थोड़े देनी है। आई कैन गाइड यू, यू कैन गाइड मी। ये संसार एक दूसरे को गाइड करता है। और गाइडेंस जब तक आप मन में फंसे हो, जब तक आप मूलाधार में फंसे हो, जब तक आप हृदय में फंसे हो, तो गाइड कहाँ तक करोगे? जहाँ तक आपको नॉलेज है उसके आगे हो यू कैन गाइड नहीं। और जिस दिन आप यहाँ अपनी ऊर्जा को ले आते हो कहाँ? सतलोक में, उस दिन तुम गाइड करोगे। दैट विल अफेक्ट, उसका प्रभाव होगा, ये तो नहीं होगा। बारिश होती है ना, कहाँ से होती है? पानी धरती पर है, वो एक टेम्परेचर पर आकर उबलता है और उसके आबी बुखारात बनते हैं और उड़ जाता है। फिर कहाँ आता है वो? फिर वापस धरती पर आता है। फिर वापस कहाँ आता है? धरती पर। तो जब वो फिर वापस धरती पर आता है, अब लोग बहुत प्रश्न करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब पर मैं सुनता हूँ, जीवात्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती है भाई, कहीं नहीं जाती है। इधर ही, किसमें? अगर तो वो देखो, जो जीव है, जीव तो प्योर नहीं है, वो मैला है। 5 तत्व से बना है वो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो वो पांचों धरती के हैं। पृथ्वी कहाँ है? यहाँ। पानी कहाँ है? यहाँ। आग कहाँ है? यहाँ। वायु कहाँ है? यहाँ। शब्द कहाँ है? यहाँ। तो जहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ ये तो है कंप्लीट साइलेंस। आपको ध्यान में क्यों बिठाया जाता है? ताकि आप पूरे मौन में चले जाओ, जहाँ कुछ भी नहीं रहता है, जहाँ कुछ प्योरिटी, ये प्योर है। तो उसी प्योरिटी को जो है परमात्मा कहते हैं। पानी आएगा कहाँ आता है? समुद्र से जाता है, फिर बरसता है, पहाड़ पर बरसता है तो बर्फ बन जाता है। पृथ्वी पर आता है पानी, तो उसमें मिट्टी गंदा हो जाता है। समुद्र में जाता है, प्योर होता है, वो पानी में मिल जाता है, उसका करैक्टर आ जाता है। तो इसी तरह से जीव आत्मा कहाँ जाएगी? ये 5 चीज़ों से बड़ी है, ये यहाँ ही रहेगी। हाँ, इसकी जो डिवाइन पावर है, जिसको शुद्ध हम ऊर्जा कहते हैं, प्योर, जीव को अलग कर दिया तो पावर अलग होगी। तो वो कहाँ होती है? इसके आगे। ये यहाँ तक एनर्जी आपकी जीव से जो जुड़ी हुई एनर्जी है वो मैली है। दैट इज अंडर द ग्रिप ऑफ काल चक्रा, जिसको समय भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, बुद्धि भी कह लो उसे। तो यहाँ परमात्मा के द्वार में ना बुद्धि का काम है, ना शब्द का काम है, ना आपके मन का काम है। तो ये सारे के सारे विलीन हो जाने चाहिए। कहाँ? इसके नीचे। इससे विलीन तो तभी होगा ना जब आप यहाँ से सब कुछ खाली करके ऊर्जा को यहाँ ले जाओगे, तो ये नीचे रह जाएगी ऑटोमेटिक। अब श्वास कहाँ तक है आपका? नाक तक। मन कहाँ है आपका? यहाँ, यहाँ तक। यहाँ से वो आज्ञा कमांड में आता है और यहाँ तक जाता है, उसके आगे उसका रोल ही कोई नहीं है। तो हमें उस परमात्मा की जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, जो डिवाइन लाइट है और एक डिवाइन अनहत नाद ध्वनि है, उसको सुनने के लिए आपको ये शरीर के भाग से ऊपर जाना पड़ेगा। द डे, जिस क्षण तुम उधर जाओगे उसी वक्त तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा। वो तुम्हारा जो कनेक्शन है, जुड़ना, वही परमात्मा है। धरती पर आप राम कहिए, ओम कहिए, कृष्ण कहिए, कुछ और कह लीजिए, जो भी आपको नाम प्यारा लगता है कह लीजिए, उससे कोई। देखिए, ओम क्यों? अ उ म 3 शब्द हैं। अ उ म, ओ। तो इसकी ध्वनि क्यों आती है? आ। ये मुंह खोलो तो आ निकलेगा, ऊ नहीं निकलेगा।
ये नेचर का लॉ है, कोई हमने नहीं कुछ बनाया है। जो नेचर का सिस्टम है उसको समझने की। आ ऊ लिप्स ऐसे होंगे, म जो है ये भ्रामरी है। तो भ्रामरी कैसे? भमरे, भमरे से भ्रामरी। भमरा किसको कहते हैं? आपने भमरे को फूलों के ऊपर उसकी बात सुनी है? यही होती है ना। तो ये कुदरती तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा शरीर इज ए कंप्लीट टेम्पल ऑफ सुपर पावर। इस टेम्पल में तो तुम जाते नहीं हो। जो बाहर टेम्पल है वो सीमेंट, मिट्टी, गारे के जो टेम्पल बनाए गए हैं वो आपके बैठने के लिए बनाए गए हैं। वहां जाकर भी आपने इसी टेम्पल में झांकोगे तो मिलेगा। तो बैठने का स्थान सत्संग घर भी हो सकता है, टेम्पल हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जो बैठने का स्थान है, मंदिर भी इसी तरह है, गुरुद्वारा। लेकिन उसके नाम पर जो झगड़े हैं, दे आर वेरी डेंजरस, दे आर डिवाइडिंग द ह्यूमैनिटी। मंदिर के नाम पर झगड़ा, मस्जिद के नाम पर झगड़ा। तो इसलिए मैं बड़ा एलानिया कहता हूं, देयर शुड बी ए कॉमन मेडिटेशन हॉल। कॉमन मेडिटेशन हॉल किसी को अलाउ नहीं है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कुछ बनाने की इजाजत ना होगी तो इस दुनिया में कंप्लीट शांति आएगी और इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। राग द्वेष तो टोटली खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। बहुत 90% कम हो सकता है। तो राग द्वेष ही आपके पास नहीं है, नहीं। जब तक राग द्वेष आपके भीतर से, राग क्या है? नकली प्यार। द्वेष क्या है? अंदर से सड़ना। तो ये दोनों कैसे खत्म होते हैं, राग द्वेष? ये भजन से खत्म, मेडिटेशन से। तो क्यों? ये मन का विषय है। मन नीचे रह जाए, आप ऊपर चले जाएं, ये खत्म हो जाए ऑटोमेटिक। आपने कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको जो उच्चारण बताया गया है उसे करना है। उसके बाद शांत बैठ जाना है और अपने आप को देखना है। अपनी श्वास आ रही है जा रही है उसको महसूस करना है और ध्यान यहाँ रखना है। तो आपको जो इंसान को छोटे छोटे तड़ागों में, छोटी छोटी जंजीरों में बांध दिया है, उससे निकल जाओगे। निकलना खुद है, किसी ने नहीं निकालना है। आई एम गाइडिंग यू। निकलना आपको है, लेकिन कैसे निकलोगे? जब आप प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकली इस लाइन में आगे बढ़ोगे। ओम 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 मेरा चरण वंदना, बाकी सभी सत्संगियों से मेरा नमस्कार। ओम 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 गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु जी हमारे। आओ सभी आज मिलकर पुकारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। मानो तुम्हें हम सदा याद करते, मानो तुम्हें हम सदा याद करते, तेरी छवि का सदा ध्यान धरते, तेरी छवि का सदा ध्यान धरते, करते भजन तेरा सांझ सकाए, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। करते भजन तेरा सांझ सकारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। आओ सभी आज मिलकर पुकारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। भक्तों के आधार तुम ही गुरु जी, भक्तों के आधार तुम ही गुरु जी। ठाकुर तुम ही और सब कुछ तुम ही हो, ठाकुर तुम ही और सब कुछ तुम ही हो। हम सब सदा से हैं तेरे सहारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। हम सब सदा से हैं तेरे सहारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। आओ सभी आज मिलकर पुकारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। ऐसा भी क्या है जो आ भी ना सकते, ऐसा भी क्या है जो आ भी ना सकते, प्यासों की प्यास बुझा भी ना सकते, प्यासों की प्यास बुझा भी ना सकते। बिन तेरे जीवन ये कैसे गुजारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। बिन तेरे जीवन ये कैसे गुजारे, दे दो दर्श हमको गुरु जी हमारे। आओ सभी आज मिलकर पुकारे, दे दो
वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज हमारी संस्था को 38 ईयर हो गए हैं गुरुजी को इस संस्था को शुरू किए हुए, और जो गुरु माता जी हमारे साथ थे उनका भी हमारी संस्था में बहुत, इस संस्था को आगे ले जाने में बहुत योगदान है। जिन जिन सत्संगियों ने उनके साथ अपना समय दिया हुआ है वो हम सब जानते हैं। वो जानते हैं कि गुरु माता जी का स्वभाव, उनका हमारे साथ चलना, वो किस प्रकार सत्संगियों के साथ चलते थे। उनका बहुत महत्व है इस संस्था को आगे ले जाने में। जितना उनकी यही प्रेरणा होती थी कि हम उच्चारण करें, अपने जीवन को बदलें, और क्योंकि उन्होंने इस लाइन में अपना जीवन दिया हुआ था, वो गुरुजी के संग रहते थे, उन्होंने काफ़ी अपने आप को उत्थान किया था इस लाइन में। और जो भी सत्संगी उनके साथ उनके घर पे जाते थे, हम सभी, उनका हमें हमेशा एक पॉजिटिव ही वाइब्रेशन होती थी उनकी हर सत्संगी के प्रति कि आप सब मेडिटेशन करो, इसमें अपना समय दो। मैंने भी काफ़ी समय उनके साथ बिताया हुआ है, उनके घर में उनके साथ रही हूँ मैं, और हमेशा उनकी कभी भी किसी के लिए कोई उनके अंदर नेगेटिव विचार नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देते थे हर किसी को कि आप सभी मेडिटेशंस करो, इसमें आगे आओ, अपने जीवन को बदलो, शांत में अपना जीवन जियो। उनकी यही प्रेरणा थी। और जो हमारी 38वां वार्षिक सम्मेलन है, आज 38 ईयर हो गए हैं इस सत्संग को गुरुजी को करते हुए। कितने सत्संगी आए, उनकी बानी सुनी, उन पे चले, उच्चारण किया, और कई अभी चल भी रहे हैं। आते कई सत्संगियों ने गुरुजी का सत्संग सुना होगा, चले होंगे, कई बीच में नहीं भी चले, क्योंकि अब हम सभी जो इनके साथ 15-20 साल मुझे भी हो गया हुआ चलते हुए, क्योंकि हमें पता है इस रास्ते में चलना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी हम नहीं कह सकते। ये बात है बस अंदर से लगन लगने की। कहते हैं ना, वो भजन तो आपने सुना हुआ है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली शाम गुन गाने लगी। ये बात सिर्फ एक लगन लगने की है। अब हम चल रहे हैं क्योंकि हमें वो लगन अंदर से लग चुकी है। और किसी के लिए, हर किसी के लिए ऐसे हमें उनको लगता है कि ये सत्संग में जाते हैं, सिर्फ संडे को सत्संग जाना चाहिए, रोज रोज सत्संग में क्या करना जाके। लेकिन मैं ये सिर्फ वो इंसान जानता है कि रोज सत्संग जाने से हमें क्या हासिल होता है, जिसको अंदर से उस गुरु के रंग की लीव, उस गुरु का रंग जिस पे चढ़ चुका है, वो ही इसका महत्व जानता है कि रोज आश्रम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाने से क्या होगा और ना जाने से रोज क्या होगा। ये वही बता सकता है जिसने अपना जीवन प्रैक्टिकली इस लाइन में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे रोज आते हैं, भजन करते हैं। कहने को तो भजन हम घर में भी रोज कर सकते हैं, समय देना होता है वो हम घर में भी दे सकते हैं। ये उन सत्संगियों के लिए एक आश्चर्य की बात होगी, एक हैरानगी की बात होगी, जिन्होंने इस लाइन में पूरी तरह से लीन नहीं हुए हैं। लेकिन जो सत्संगी, कुछ सत्संगी जो इस लाइन में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं, गुरुजी के मार्ग में पूरी तरह से दर्शित होके चल पड़े हैं, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रोज सत्संग में क्या करने आना है, रोज सत्संग जाके क्या मिलता है, रोज वहाँ जाके क्या होता है। इसीलिए ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली है और खुद चलने की बात है, और ये पूरा अपने भीतर से समझ आने की बात है। अब हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग में सत्संग सुना, अच्छा लगा, बातें अंदर, गुरुजी की सारी बातें अंदर छूती थी, हमें एक एक बात हमारे अंदर जाती थी। चलते रहे, भजन करते रहे, अंदर से सब समझ आ गई। अब हमें कोई ये नहीं बोलता है कि सत्संग जाओ, अब हमें ये भी कोई नहीं बोलता कि सत्संग में अपना समय दो, क्योंकि हम अंदर से जान चुके हैं, हमारा अंदर का गुरु जाग चुका है और वही हमें गाइड करता है कि हमें अपने जीवन को
कितना समय हमें सत्संग में देना है, कितना समय हमें संसार में देना है। गुरुजी भी यही कहते हैं कि अंदर से अपने गुरु को जगाओ। अंदर से गुरु जब जाग जाएगा तब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हमारे जीवन के लिए कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य हमें कितना समय किस कार्य में देना चाहिए। और बाकी जो भजन में परिवर्तन की बात आती है तो मैं ये कहूँगी कि भजन में परिवर्तन तब ही आता है जब हम अपना समय भजन में देते हैं, प्रैक्टिकली बैठने में, ध्यान लगाने में। हर बार गुरुजी ने वाणी में यही कहा हुआ है कि 2.5 घंटे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 2.5 घंटे भजन में देने हैं। और परिवर्तन, अगर हमने जो सत्संगी यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने जो भी नाम शब्द लिया हुआ है उसका भी परिवर्तन आपको तब ही आएगा जब आप भजन में अपना समय दोगे। भजन में परिवर्तन आने की बात समय देने पर है। जब तक हम अपना प्रैक्टिकली समय भजन में बैठकर, और ये भी नहीं चलते फिरते उठते बैठते सोते, ये एक अभ्यास है जो हमें करना है, लेकिन अपने जीवन में उत्थान सही मायने में लाने के लिए और हमें अपने जीवन को बदलने के लिए प्रैक्टिकली बैठ के भजन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बैठ के भजन में समय नहीं देंगे तब तक हमारे जीवन में उस तरह का परिवर्तन नहीं आएगा जिसकी आज के युग में आवश्यकता है लाने की, हम सबको अपने भीतर से। तो मैं यही कहूँगी सत्संगियों को कि भजन में जो भी आपने नाम शब्द लिया हुआ है कीजिए, उसको उच्चारण कीजिए पहले 5 मिनट, बाकी हर शब्द जो भी आप करते हो कीजिए, लेकिन सिर्फ समय दीजिए शब्द में। सब शब्द में समय दिए बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अब मैं यही कहूँगी आपको। धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज हमारा 36वां वार्षिक सम्मेलन है। साल के बाद और भी फंक्शन बीच में रखे होते हैं जो साल के बाद आते हैं। जैसे गवर्नमेंट बजट बनाती है कि हम इस साल में ये रखेंगे और ये करेंगे साल तक, इसी तरह हम आते रहते हैं सत्संगों में। जहाँ घर में हम साल तक जी इतना पैसा जमा करेंगे तो ये बनाएंगे, इसी तरह ये हमारा शरीर भी एक गूगल है। आज हमने साल के बाद आधे साल तक अपने इस गूगल में क्या खोजना है। जैसे गूगल है तो बहुत बड़ा गुरु है आज जमाने में, जो चीज़ उससे प्राप्त करना चाहते हैं हम हो सकती है। इसी तरह ये हमारा शरीर भी एक खोजी है, साधन है, सत्य को पुरातन है, कब से चला रहा है सत्य, लेकिन संग कौन कर रहा है? शरीर। जन्म जन्म से हम संग करते आए हैं परमात्मा का। उस संग में, परमात्मा के संग के लिए हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी है? हमको असंग होना है, इस शरीर को छोड़ना है। असंग होंगे तो सत्य से मिल जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे। तो 5 तत्व दिन गुण के आगे, 5 तत्व के गुण जो हैं उनसे आगे निकल कर हम उस परमात्मा से मेल कर सकते हैं। 5 तत्व, 5 ही हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ 5 ही हैं, 5 ही प्रकार हैं। जैसे आज आकाश पे उड़ते जहाज जो है 5 10 भी होंगे, उनके साथ एक जहाज जो है, किसी जहाज में तेल खत्म हो जाएगा, वो तेल उसको प्रोवाइड करेगा। कैसे? ऑनलाइन। इसी तरह हमारे अंदर एक ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे जब हम बोलते हैं आओ माँ, आ के साथ लम्बी धुन के साथ हम उसे उत्थान करते हैं अपने आप का। वो तेल ढूंढते हैं,
नानक नाम जहाज है जो चढ़े उतारे पार, वो तेल ढूंढते हैं जो जहाज में चलेगा। तो इसलिए अजर अमर एक नाम है, स्मरण में जो आए सबको थोक प्राप्त एक अथ आए। अब पांडवों ने नारायण को नहीं मांगा, नारायणी फौज मांग ली और हार गए। इसलिए कौरवों ने, इसलिए हमें एक अजर अमर एक नाम है, स्मरण में जो आए सबो थोक प्राप्त एक अथ आए। तो सबो थोक धर्म अर्थ काम मोक्ष वो इस नाम से आ जाता है। तो ये आस्ता आस्ता हमें शरीर जो है उनसे निकलना पड़ता है। जो सामाजिक तौर पर हमें शरह मिली है उनके साथ चलते हुए उनके बीच से एक तरीका ढूंढना है। तो वो तरीका जो गुर बताए जाते हैं, तो वो ही गुर एक दिन हमें उस स्थान पे ले जाएंगे। ये जो इन जहाजों में तेल की जरूरत है, लेकिन उस जहाज में तेल की जरूरत भी नहीं। तो ये शरीरक तौर पर ही हम वाणी पढ़ लें, वाणी सुने, किताबें पढ़े, उनमें से हमें अपना जीवन सुधार के लिए, आत्म उद्धार के लिए, मन का उद्धार तो बहुत कुछ करता है, नीचे को खींचता है। तो आत्म उद्धार हमारे लिए वो खजाना बन जाता है जो हम सदा सदा के लिए उससे बरतते रहते हैं। तो उसमें जो कहा गया, लिखा गया कि जो शरीर जन्म जन्म से उसका संग करता रहा, उसको क्या कहा गया कि हमारे घराने के, किसके घराने के? परमात्मा के घराने के। वही उन लोगों को भी लगती है। तो ये सत्संग एक निचोड़ है जिसमें हमको समझना है, जो बताया गया कि परमात्मा शक्ति क्या है। अजीम शक्ति, अजीम इस्म, जिसने वो अजीम काम किया, वो ताकत जो सब में अभिन्न होकर भिन्न भिन्न शक्लों में प्रवेश कर रही है। तो कहता जोगी ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? गुरु समझा रहे हैं वाणी में, योग करने वालों को क्या जोगी इन आवाजों ने मेरे अंग अंग में हलचल मचा दी है। इन आवाजों ने मेरे अंदर जो मोहब्बत जगा दी है, उसका राज मैं आम लोगों को कैसे बताऊं? जिसको जो आवाज़ आती है, प्रकाश आती है, जोत जगती है, वाइब्रेशन जिसकी वो परिवर्तन लाती है, तो वो उसी को ही बना है। जैसे एक महात्मा ने कहा कि पार ब्रह्म का क्या लाए अनुमान, कहे की शोभा नहीं, देखे ही प्रमाण। तो जो देखेगा वही समझेगा। उसका राज मैं आम लोगों को कैसे बताऊं? जो मोहब्बत मुझे जिसकी पनाह में लाई है, वो दोस्त मुझे प्यार भरे पैगाम भेज रहा है। मतलब शरणागत जब हो गया तो वहाँ से ध्वनि और आवाज, प्रकाश नजर आती है, वही पैगाम है, वही हुक्म है। अब फिर कहते हैं, अगर सिर पर सूफियों वाला, दरवेशों वाला, गुरुओं वाला कुल्ला रखना चाहते हो तो प्याला जहर का पी लो। जो बाजत की स्थिति में पहुंच गए हैं, उनकी मंजिल
शराब की पट्टी है। ये कौन सी शराब है? जिसको कहा गया कि प्याला प्रेम का कहा गया, कबीर ने कहा, सूफी मंसूर ने कहा कि यही कलमा सुनाता जा और कुछ नहीं। अब फिर कहते हैं जो बाजत की कफियत में पहुंच गए उनकी मंजिल वही है कि जैसे एक दरिया में पानी हर साल आता है, हर मौसम में, बारिश के मौसम में आता है और वो बाहर फैलता है, तो लोग कहते हैं कि जहाँ भाई मकान जो बनाना है वो खतरा है, बाहद बा जग, मतलब इसकी जद में आ गया। तो जो उसकी जद में आ जाए, गुरु की जद में आ जाए, उसकी मंजिल वही शराब की पट्टी है। अपने बातन के खुदाए मुतालिक का खैमा बना ले, यानी तंबू लगा ले, हर वक्त उसका जिक्र कर, रब के फरमान के मुताबिक अपना ख्याल उस अजीम शक्ति के साथ जोड़ दो जो दुई को दूर कर दे, फिर तुझे परमात्मा रूपी अनमोल हीरा जरूर मिल जाएगा। ये भी समझाया कि मिलेगा जरूर, आप चलते रहो। शाह साईं जो फकीर हुए, गुरु हुए, समझा रहे हैं अमर अगर महफत में जाना चाहता है, उस हद में जाना चाहता है, तो जीते जी मर जा और उस शराब की पट्टी के पास अपना ठिकाना बना ले कि जहाँ वो अमृत बरस रहा है, वहाँ ठिकाना बना ले। जो चोरी चोरी इस अजीम को बातन में सुनाता है कि एक जिसको एक तेज रोशनी दिखाई देती है, यही वजह है कि सागल अभ्यासी को तलकीन की जाती है कि वो नाम खुदा के सिमरन के साथ साथ इसम दीन के साथ जनी तो जब वो जोड़ने की कोशिश भी करे। तो जहाँ सत्संग में जब आपको बताया जाता है कि ये ओम करो, सो हम बोलो, तो साथ एक और बात कही जाती है, वो ध्यान में रखनी होती है कि आप ध्यान कहाँ रख रहे हो। ध्यान त्रिकुटी में रखो। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अंदर की आवाज है, वही सोहंग है। एक अंदर की आवाज आ रही है, अंदर ही सुन रहा है, वही सोहंग है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, वही सोहंग है। तो ये रूह को इस अजीम उस ऊर्जा शक्ति के साथ जोड़ना ही परमात्मा की भक्ति है, जिसकी तालीम सूफी दरवेशों ने वाणी के जरिए समझाई। ये खुदा ने अपने मेल के लिए बनाया हुआ कुदरती वसीला है। परमात्मा के नाम सिमरन और मुर्शद की सूरत का ध्यान, परमात्मा के हुक्म को मानना, ये शुरुआत है कि हम मानेंगे, करेंगे, फिर उस बजट पर पूरा उतरेंगे और फिर रूह को आस्ता आस्ता अंदर मौन के जरिए इस अजीम जो ताकत है उसमें जज्ब कर देना है। ये हमारा जिन लोगों ने टारगेट रखा है जज्ब होने के लिए, जनी खुदा का रूप हो जाना उसकी अल्लाह है, क्योंकि खुदा इसम का ही रूप है। इसम क्या है? वो शक्ति जिसने इतनी बड़ी रचना की, उसे इसम अजीम कहते हैं। वो पट्टी है जिसमें परमात्मा के प्रेम की शराब निकलती है और ये शराब दरिया बहते बहते समुद्र बन जाता है और संसार एक लहर बन जाती है। संसार लहर का जो हमारा शरीर है उसमें वो समुद्र, वो दरिया, जिसको कबीर साहब, गुरु रविदास, इन्होंने कहा कि हम दरियाओं के दरिया पीते गए कि हर वक्त उसी आवाज़ पर सुनते हैं
और उसी दीदार करते रहते हैं, उसी शराब को पीते रहते हैं, हमारे शरूर में रहते हैं, परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। तो जो नाम कुमार नाम खुमारी जिसको कहा गया, और हमारा शरीर एक लहर बन जाती है, संसार लहर है। इस राज को सिर्फ वो समझ सकते हैं जो हमारे घराने से ही है, यानी इस राज को सिर्फ कामल मुर्शद गुरु ही जानते हैं। मुर्शद क्या है? जो शरीर नहीं है वो ही उसे समझ सकेगा, क्योंकि शैतान के घर नूर नहीं चमकता। चलाकी करने नहीं पाया नानक वाणी कहते हैं, चलाकी से तुम संसार में कुछ नहीं पा सकते। चलाकी एक बार हम किसी से करेंगे, दूसरी बार तो वो नहीं कब आएगा। तो इसलिए ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना हबीब ना तबीब, यानी ना मरीज ना डॉक्टर, ना मुला ना बैर, 14 तक सैर है साड़ी कद नहीं होते, किसी नहीं देखा। तो इसमें देख कहते हैं कि जब रूह, बड़ी एक खास अभ्यासियों के लिए समझने की बात है कि जब हमारी रूह सुषमना में चली जाती है, सुषमना ये नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुषमा, उनको भी ये करना है। हमारी वाटर पाइप, फूड पाइप, एयर पाइप, इसको भी ये करना है। तभी संत महात्मा समझाते हैं, खाते वक्त कम बोलो ही नहीं, कि तुम्हारी जो अभ्यास के जरिए तीनों पाइपें एक हो गई है, कभी दम भी घुट सकता है। तो इसलिए ये सारा में जब पहुंच जाती है तो उसे अंदर अपने महबूब का जलवा दिखाई देने लगता है, जिससे उसके अंदर एक अजीब मस्ती सी छा जाती है। उसका फरमान नहीं, उसकी जो काफरों वाली खसलत यानी कागवृत्ति दूर हो जाती है, और उसके अंदर मोमन वाली खसलत हंस वृत्ति पैदा हो जाती है। काफर रूपी कपा माया की गंदगी का शौकीन होता है, मोमन रूपी हंस नाम शब्द का अमृत का मतवाला होता है। इसीलिए खास बात है कि आप इस इशारे में कहते हैं कि जो इंसान सार राग में पहुंच जाता है, उसकी 14 तब जो शब्द के नीचे है, उसकी 14 तक रसाई हो जाती है। आपका कहने का मतलब है कि सार राग में पहुंचने के बाद रूह को रूहानी तबकात की तरफ चढ़ाई शुरू हो जाती है, और फिर जब हर सांस में जोरदार आवाज और तेज रोशनी का सुरूर मिल जाता है, तो ये हमारे अभ्यास जनित सिमरन और ध्यान की इंतहा है। तब हमें सिमरन ध्यान ही लगाना है, तब अंदर ही अंदर ध्यान मौन में जाना है। तो जनी जो अभ्यासी एक तरीका था, गुर था, जो भी अभ्यास की जदोजहद करनी होती है, जहाँ तक करनी होती है कि हमें आगे फिर अगला सफर शरणागत होकर रूह को ऐसे जैसे एक बच्चा माँ की गोद में पलता पलता और खुशी खुशी आगे को चलता जाता है, जब तक उसे संसार की खोज नहीं खोजी जाती, तब तक इसी तरह तब आत्मा ही रह जाती है, प्रेम ही रह जाता है। तो उसकी जो अट्रैक्शन है, उसकी जो कशिश है, वो ऊपर है। तो जो भी योग अभ्यास जब प्राणायाम किया जाता है, जब तक शुद्ध शब्द को ना पकड़े तब तक, जब शुद्ध शब्द ही एक ऐसा अभ्यास है। तो इसे मैं थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए
जो जिन्होंने हमें रामलीला से, कृष्ण लीला से, किसी ग्रंथ से जो भी अनुभव तजर्बा हासिल हो, उसे जोर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुधार के लिए है। एक छोटा सा, जैसे राम लक्ष्मण अत्रि ऋषि के पास पहुंचे थे जंगल में, जब वनवास में, तो अत्रि ऋषि की जो बीवी थी उसने सीता को गहने वगैरह, कपड़े वगैरह दिए। तो वहाँ जिन्होंने देखा, उस अत्रि ने कहा, ऋषि ने कहा, राम तुझे एक आगे ऋषि आपका इंतजार कर रहा मिलने का, क्योंकि उससे एक आकाश से, वैकुंठ से एक विमान आया है लेने के लिए, लेकिन उसने अपनी मौत को रोक लिया है तेरे मिलने के लिए। अभ्यासी जोगी जो है, कहने का मतलब वो अपनी मौत में रोक लेते हैं। तो आपको वहां फौरन जाना होगा। तो जब वहां वो पहुंचे तो दंत मिलने के बाद उसकी जो सोल थी उस ऋषि की, वो एक अंगूठे के बराबर थी। उसको हमें अनुभव, जब पंडित मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनाते हैं, तो वहां यही सुनाते हैं कि तुम्हारी जो 5 तत्व जो निकल गया वो एक अंगूठे के बराबर होता है। तो उस अंगूठे को हमने कहाँ अनुभव करना है? जहाँ सारे शरीर से हमने आत्मा को खींचकर जहाँ लाना है, जहाँ से फिर वो सचखंड में आगे ही जाए। जब जहाँ आ जाएगी फिर नीचे नहीं आएगी, क्योंकि तत्व जो है दूध से जब घी बन जाता है दोबारा दूध नहीं बनता। तो इसीलिए ये तत्व जो है, आत्मा एक तत्व है जो मृत्यु के बाद एक ही शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए जो अभ्यास के जरिए ही हम इस आकाश में जा सकते हैं। जो हमारा आकाश है, सचखंड है, इसे ही आकाश कहते हैं। तो जो करने से है, करते रहने से है, और जीते जी मरने से है, क्योंकि मरने के बाद ही वो बताया गया कि एक अंगूठे के बराबर है। तो ये जीते जी भी एक अंगूठे में आ जाती है। धन्यवाद, मैं इतना ही। वाणी को सुनना, फिर मनन करना, फिर मंथन करना, और अपने आप को भक्ति में ले जाना। भक्ति है क्या? सरेंडर। जब तक किसी के भीतर भी इस धरती पर समर्पण नहीं आएगा, तब तक तुम उस अजीम इनफाइनाइट डिवाइन पावर से कनेक्शन नहीं बना सकते। इसलिए जीवन के रहते हुए भक्ति, पूजा पाठ जो भी आप करते हो, जब तक भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, जब तक ज्ञान ना आए, वैराग्य ना आए, और फिर इससे आगे क्या है? गुणों से परे, जहाँ ना ज्ञान रहता है, ना वैराग्य रहता है, ना शब्द रहता है, ना जप रहता है, ना पाठ रहता है, ना तप रहता है, फिर कौन रह जाता है? आई एम देयर।
आई का मतलब यहाँ अहंकार नहीं है, आई का मतलब यहाँ आत्मा। आई एम, मैं हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र मैं हूं, बस। है तन मन और अपनी आंतरिक शक्ति को पूरा उसमें डाल दीजिए, फिर प्रभाव होता है, ऐसे नहीं। ओम परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमो नमः। तो आज सबको पता है कि आज हमारे वार्षिक सम्मेलन है तथा गुरु माता जी की पुण्यतिथि। तो एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपको याद रखना है, कभी किसी को फोन करने का याद नहीं रहता, लेकिन दिसंबर महीने का पहला एतवार, चाहे फर्स्ट को आए, चाहे सेकंड को आए, या किसी भी डेट पर आए, तो हमारे यहाँ ये सम्मेलन मनाया जाता है। क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखना। तो अब मैं आपको सत्संग वाणी जो अपने अनुभव के आधार पर मैंने जो 27 साल का अनुभव है वही आपको बताऊं। देखिए, संसार में इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पूजा भक्ति अपनी सोच विचार के साथ करता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है और कोई कहीं और जाता है, जहां भी उसकी श्रद्धा हो। लेकिन हम छोटे छोटे थे तो हम एक भजन बोलते थे कि मन मंदिर विच ओम बसे, तैनू मंदिरां च जाण दी लोड़ नहीं। ये भजन हम छोटे छोटे होते थे तो गाते थे। आज ये भजन मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि वाक्य मंदिरों में भी गए, पूजाएं बहुत सारी की, लेकिन जिस मकसद के लिए इंसान इस धरती पर आता है वो मकसद उसका पूरा नहीं होता। जहां हम ये नहीं कहेंगे कि आप मंदिरों में नहीं जाओ, मस्जिदों में नहीं जाओ, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप अगर कहीं भी जाकर भक्ति करते हो, पूजा करते हो, जहां आपकी श्रद्धा है, आप वहां बैठकर ओम का उच्चारण जरूर करें। क्योंकि ओम
महान है, दुनिया का रचयिता है। इसी शब्द ने दुनिया की रचना की, इसी शब्द से जीवन चल रहा है और इसी शब्द से इंसान का अंत हो जाए। जिस दिन शब्द की तरंग जो आत्मा है वो निकल जाएगी तो शरीर ढेर हो जाएगा। फिर ना हम मंदिर जा पाएंगे, ना मस्जिद जा पाएंगे, ना गुरुद्वारे में जा पाएंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। और ना ही हमारा जो लक्ष्य था यहाँ इस धरती पर आने का, ना हम वो पूरा कर पाए। तो जैसे आए वैसे चलेंगे। इसीलिए मैंने अब ये प्रैक्टिकल अनुभूति की हैं, इसीलिए आपको बता रही हूं कि आप अपना समय ना गवाते हुए अपनी जो एनर्जी है, आपके अंदर ऊर्जा है, उसको सही दिशा में ले जाए, ताकि आपका जहां इस धरती पर आने का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो पूरा हो जाए। और वो लक्ष्य क्या है? अपनी रियलाइजेशन, खुद की पहचान, जिसके लिए आप जहां इस धरती पर बारंबार आते हो और कर्मों के आधार पर अपना जीवन बिताते हो और जहां से चले जाते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर आते हो वो पूरा नहीं कर सकते। आज मुझे इस बात की समझ आई है कि नहीं, हम कहीं भी जाएं, लेकिन शब्द का उच्चारण करो और अपने अंदर को जगाओ। जो सोई हुई शक्ति करोड़ों जन्मों की, लाखों जन्मों की हमारे भीतर पड़ी हुई है, जिस दिन वो जागृत हो जाएगी तो हमें अंदर से वो आवाजें आएंगी, तो रोना थमता नहीं है। तब यही आता है कि हम कहाँ थे, हम किस सोच में थे, हम क्या कर रहे थे आज तक। जो कुछ हम करने के लिए आए वो तो किया नहीं, लेकिन पता नहीं हम क्या क्या कुछ कर चले गए। इसीलिए बंधुओं, मेरी आप सबसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप आश्रम में आओ। हर संडे को सत्संग होता है, सत्संग सुनो और गुरुजी के साथ वार्तालाप करो, क्या है, कैसे है। वो आपको हर ज्ञान देंगे, हर प्रकार का ज्ञान देंगे। मैंने 26-27 साल से आज तक इनके मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे इस बात का पता नहीं, क्योंकि हम भी सवाल करते हैं इनसे। क्योंकि जैसे जैसे इंसान अपने भीतर जाता है, उसके अंदर सवाल ऑटोमेटिकली आते हैं। तो जब वो सवाल आते हैं तो हम किससे पूछेंगे? इन्हीं से पूछेंगे। तो जब हम एक कदम नहीं चले तो हम इनसे क्या पूछेंगे? कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए संसार चलता रहेगा, लेकिन हमने संसार के साथ चलते हुए शब्द में डलना है, शब्द को अपने भीतर ले जाकर उस आत्म तत्व की अनुभूतियां करनी है। तब हमें पता चलेगा कि हमारा जहां आने का मकसद क्या था और हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए है मुश्किल, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आसान है मुश्किल। लेकिन आज के युग में जो इंसान को परेशानियां हैं, जिन जिन परेशानियों से जूझ रहा है इंसान, उससे ये मुश्किल
नहीं, क्योंकि मुश्किल जरूर है। हमारा मन एकदम डिस्टर्ब होता है, कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि मन का काम है नीचे की ओर आना, लेकिन शब्द का काम है हमें ऊपर की ओर ले जाना। तो हम एकदम नीचे की ओर आते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम हिलता है। जब हम डगमगा जाते हैं, हम शब्द भी कर रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं हुआ कुछ, हमें इसका कोई असर ही नहीं हो रहा, हमें ये हो रहा वो हो रहा, बहुत सारी कहानियां ये मन करवाता है और करता है। तो फिर शरीर दिक्कत में चला जाता है। शरीर को इतनी पीड़ा होती है तब कि इंसान सोचता है कि इससे तो मरना अच्छा, ऐसा जीवन जीने से मर जाना अच्छा है। ऐसी ऐसी बातें इंसान के मुंह से निकलती हैं जब वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि अपनी रियलाइजेशन नहीं, अपने आप को जगाया नहीं। इसीलिए हमारे अंदर से ऐसी भावना उठती है, ऐसे विचार उठते हैं। तो जिस दिन हम अपने भीतर की रियलाइजेशन कर लेंगे तो हमारे अंदर चाहे भाव उठेंगे भी, लेकिन उसी वक्त हम उसको संभाल लेंगे कि नहीं, ये सच नहीं है, मन तेरी बहुत हो गई, अब तू पीछे चला जा और आत्म तत्व को आगे रहने दे, तो ठीक हो जाता है। इसीलिए मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, जो आज पहली बार आए हैं जहां सत्संग में, कोशिश कीजिए कि इस शब्द को करना है और कंटिन्यू करना है, विदाउट ब्रेक करना है, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो फिर देखो, ये शब्द आपको प्रतिदिन परिवर्तन देगा, प्रतिदिन, क्योंकि मैंने किया। इस शब्द में वो पावर है जिसने पूरी दुनिया की रचना की, जो पूरी दुनिया को चला रहा है। आप मानो कि उसमें एनर्जी कम होगी, बहुत पावर है इसमें, लेकिन उस पावर को लेने वाला चाहिए। जब हमारे अंदर वो कैपेसिटी बनेगी पावर लेने की, तो आप जो चाहोगे वही हो। इसीलिए पूजा इंसान बहुत करता है, मैं कहूंगी कि अपना समय वेस्ट कर रहा है। आज मैं ये समझती हूं कि इंसान जो पूजा भक्ति करता है वो अपने समय को वेस्ट कर रहा है, शब्द को ना करके। इसीलिए इस शब्द का उच्चारण ही आपको अंदर से जगाएगा। इस शब्द के बिना आप जितनी मर्जी पूजा करो, जितनी मर्जी भक्ति करो, आप खुद की रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगी कि इस शब्द का उच्चारण जरूर कीजिए और अपने भीतर जाइए और देखिए कि हम इस धरती पर किस लिए आए। ये सब कुछ आपको अंदर से ही आवाज आएगी, क्योंकि जब मैंने ये अनुभव किया था, मैं 5-6 साल वजन किया, उसके बाद मुझे ये अनुभूति हुई थी कि मैं कौन हूँ। सत्संग से सुनती थी कि गुरुजी कहते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और किस लिए आई हूँ। आपको इन सवालों के जवाब अपने भीतर से लेने हैं। तो जिस दिन मैं रात को 1-2 बजे बैठी थी भजन करने के लिए, तो मैं भजन कर रही थी, ध्यान में थी, तो मेरे को इन तीनों सवालों के जवाब आए। तो मैंने अपनी डायरी पास रखी होती, तो मैंने उसी वक्त लिख दिए कि मैं कौन हूँ का जवाब आया। मैं जहाँ धरती पर किस लिए आती हूँ बार बार, उसका जवाब आया। तो ये ऑटोमेटिकली हमें अंदर से ही पता चलता है। तो जब मैंने ये डायरी गुरुजी को दिखाई कि खुद मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया कि पता नहीं ये ठीक है कि गलत।
लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये जो अनुभव आप लिखकर बता रहे हो, ये आज के युग में बड़े बड़े संत महापुरुष इन सवालों के जवाब लेने में कामयाब नहीं हुए। उनका मन नहीं टिकता है, इसीलिए जवाब नहीं आते। तो इसीलिए इस शब्द में बहुत पावर है, लेकिन इस पावर को लेकर संभालना जो है वो मुश्किल है, लेकिन गुरु सिर पर है तो कोई मुश्किल नहीं। तो अब मैं इतना ही कहूंगी। ओम सतगुरु तो आपने बानी सुनी। दुनिया में सबसे जो पावरफुल है प्रकृति में वो है मन, आपका मन। मन की उड़ान बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची, और बहुत डाउन भी है, लेकिन ये दोनों सूरत में आपको दलदल में ले जाएगा। इसकी उड़ान ऊंची हो, इसकी उड़ान नीचे हो, ये दोनों सूरत में आपको डस जाएगा। जैसे सांप को कितना भी प्यार से पालोगे वो अपना जहर तो निकालेगा। इसलिए मन से बचिए। मौत का दूसरा नाम मन है, लेकिन संत मत में रोज मरना है, क्षण क्षण। तो मन कब शांत होता है? मन की यूरिडिक्शन कहाँ तक है? ये माथे का टॉप है ना। आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा शरीर 3 भाग में बंटा है। पिंड यहाँ तक, अंड यहाँ तक, ब्रह्मांड यहाँ तक। इसलिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर की ये बहुत बड़ी लैब है, बहुत बड़ी लैब, जहाँ से आप सब कुछ रिसर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको अभ्यास करना है, समय देना है, अभ्यास करना है। 24 घंटे में से 3 घंटे समय जरूर दीजिए। 21 घंटे जहाँ मर्जी गुजारिए आप। 3 घंटे अपने आप को दीजिए। हु एम आई? Why I have come? From where I have come and where I have to go? किसी ने आपको नहीं बताना है। You will know yourself। लेकिन कब? जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन कर लोगे, जिस दिन अपनी पहचान कर लोगे, उस दिन आपको ये समझ आ जाएगी। You yourself is Guru, you yourself is God, you yourself is Brahma, you yourself is Vishnu, you yourself is Shiva। लेकिन इन सारी शक्तियों को जानने के लिए आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा। योर बॉडी इज कंप्लीट यूनिवर्स। पूर्ण विश्व है ये। जिस दिन इस संसार में इंसान की रचना हुई, दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्स। पिंड अंड ब्रह्मांड। दुनिया का कोई भी ज्ञान आपको ढूंढना है, अंदर जाइए, मिलिए, अपने आप से बात कीजिए। जिस दिन सुनने वाला, सुनाने वाला और जिसे सुनाया जा रहा है वो एक हो जाए। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, गुणातीत, भावातीत,
व्हाट इज द करेक्टर ऑफ सुपर सोल? गुणातीत, मौन, कंप्लीट साइलेंस। और वो साक्षी भाव में सब कुछ देखता है। हम खिलाड़ी भी हैं और खेल को देखने वाले भी हैं। खेलने वाला खिलाड़ी, देखने वाला स्वयं साक्षी भाव, ये जब तीनों और जहाँ खेला जा रहा है एक लाइन में हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप से। आपने अपने आप को मिलना है, दूसरों को नहीं। स्वयं को मिलना है, स्वयं से बात करनी है, स्वयं को सुनना है और स्वयं को जानना है। लेकिन संसार में तुम क्या करते हो? मैंने राम को जानना है, मैंने कृष्ण को जानना है। भाई यू योर सेल्फ इज कृष्ण, अपने आप को जान लो, समझ आ जाएगी। यू योर सेल्फ इज गॉड, अपने आप को जानो। गॉड व्हाट इज जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। यू योर सेल्फ, किसान है वो खेत में हल चला के फसल खुद लगाता है ना। देन ही इज ब्रह्मा, जब उसका पालन पोषण करता है, गोडी करता है, उसको पानी देता है, ही इज विष्णु। जब उसका श्रृंगार करता है, ही शिव। तो शिवा का श्रृंगार जो मतलब है अहंकार का मिटाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर? ईगो, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो 5 नंबर पर है अहंकार, दिस इज वेरी डेंजरस। और इसके ऊपर एक और बैठा हुआ मन, वो इसका भी बाप। उसके ऊपर कौन बैठा है? बुद्धि। उसके ऊपर कौन बैठा है? विवेक। उसके ऊपर कौन बैठा है? चित्त, फिर चेतना। तो ये सब कुछ आपके पास है, अपने पास हो। जेब में नोट पड़े हैं, वो भी आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो कसूर किसका है? आपका। आपका गुरु आपके भीतर है, अगर आपको दिखता नहीं है तो कसूर किसका है? आपका, दूसरों का नहीं। क्यों? कि तुम गुरु से नहीं मिलना चाहते हो, किसी और से मिलना चाहते हो। जो और को मिलना चाहते हो वही तो गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक नार नारी, उसको मियाँ बीबी भी कहते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, तो विवाह एक दूसरे को मिलन बताया जाता है। दो का मिलन जो है वो दो का मिलन है ना, एक वो कभी नहीं होते हैं। इसलिए आपको मिलन अपने आप से करना है। जिस दिन आपका अपने आप से मिलन हो जाएगा तो पूरे विश्व से मिलन हो जाएगा। फिर ना भेद रहता है, ना किसी का भेद नहीं रहता है। तभी तो कहा गया भिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में। अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में क्यों कहा गया है? ये तो मंदिर तो चलो अलग अलग हैं, आत्मा तो एक ही है इसके अंदर, परमात्मा भी एक ही है। सूरज की किरण सूर्य से अलग नहीं है। जो करैक्टर सूरज का है वही उसकी किरण का है। जो करैक्टर समुद्र का पानी जब भाप बनता है तो बारिश बरसती है, वो यहाँ बरसे, पूरे विश्व के किसी कोने में बरसे, उसकी बूंद का वही करैक्टर है। प्योरिटी में, प्योरिटी में। प्योर वाटर इज ओडरलेस, जिसका कोई भी स्वाद नहीं है। परमात्मा के अंदर शून्य भाव है, शून्य, शांत मौन। जिस दिन तुम भीतर से मौन हो जाएंगे तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे, कोई अलग कहीं मिलना ही नहीं है। तो इसलिए शब्द एक डोर है जो छूट जाएगी। ओम भी छूट जाएगा, राम भी छूट जाएगा, कृष्ण भी छूट जाएगा, जीते जी।
जीते जी सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाना है, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाना है, तभी तो तुम क्या बनोगे, तभी तो प्योर हो जाओगे, प्योर तभी तो होगे ना प्योर। एक एम्प्टी होता है, एक वैक्यूम होता है। एम्प्टी भी खाली होता है, वैक्यूम भी खाली होता है। अंतर क्या है? वैक्यूम में धूल कुछ भी नहीं रहता है, एम्प्टी में फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। इसलिए अपने आप को खाली कर लीजिए, पूर्णता। खाली आप ऐसे कोई चीज़ें तो नहीं जो डालें, आपकी एनर्जी जो है, प्राण शक्ति को यहाँ लेना है। ये गो ऑन चांटिंग, श्वास को छोड़िए लंबा। अगर उच्चारण करने में दिक्कत है तो ब्रीथ आउट लॉन्ग, जितना लंबा छोड़ सकते हो। दिक्कत आएगी, लेकिन कम से कम आपके अंदर से मैल तो निकल जाएगी। मैल निकल जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। श्वास को जितना लंबा छोड़ सकते हैं छोड़ते जाइए सारे। अभी छोड़ के देख लीजिए, छोड़ते जाइए जितना जिसका श्वास है। उसके बाद भी थोड़े सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, आराम से शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, छोड़िए सांस, सब छोड़िए। छोड़ते जाइए। दिक्कत भी आएगी, पेट को पीछे कर लीजिए। एक समय आएगा जब सांस छोड़ने में दिक्कत आएगी आपको, तब भी छोड़िए थोड़ी देर के लिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। देखो आपको कितना आनंद आता है। फिर उसके बाद ढीला छोड़ दीजिए। इसलिए ओम क्या है? व्हाट इज ओम? इट इज ओनली कंट्रोलिंग ऑफ योर ब्रीदिंग सिस्टम, नथिंग एल्स। जब ब्रीथ सिस्टम कंट्रोल हो गया तो प्रकृति में तो श्वास ही तो आपका जीवन है। श्वास का आना योर लाइफ, श्वास का जाना इज द डेथ। मृत्यु और जीवन है क्या? श्वास का आना जीवन, श्वास का जाना मौत। जीव और मृत्यु और जीवन क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है। श्वास गया वापस नहीं आया तो छुट्टी है ना। इसलिए कंट्रोल योर ब्रीदिंग सिस्टम और चैंटिंग ऑफ ओम इज सच ए पावरफुल साउंड जो 15 करोड़ किलोमीटर तक शक्तियों को कंट्रोल करती है। 15 करोड़ किलोमीटर का है ना सूरज, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक। ये आपकी हर शक्ति को प्राण बाजू से लेकर प्राण शक्ति तक, प्राण शक्ति से लेके मन, बुद्धि, विवेक, इन सब को कंट्रोल करने में सक्षम है इसकी ध्वनि। उच्चारण तो 10 मिनट करना, वो वैखरी में करना है। मध्यमा, फिर धीरे धीरे पश्यंती, फिर परा से भी आगे मौन। तो करिए भाई, इसमें अभ्यास है। मुश्किल अभी कहा गया कि मुश्किल भी है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन गो ऑन प्रैक्टिसिंग। आप अपना अभ्यास करते जाइए। ये नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये समझो कि इट इज़ आवर ड्यूटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, इसको करना है। बाकी पीछे रख लीजिए। मैं 21 घंटे कहता हूँ, आप जिसको मर्जी दीजिए, 3 घंटे खुद को दीजिए। अगर आप अपने को 3 घंटे भी नहीं दे सकते हो, फिर तुमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। अगर आपने आपको 3 घंटे 24 में नहीं दे सकते हो, तो इस धरती पर उससे बदकिस्मत कोई नहीं है। कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, तो अगर तुम 3 घंटे अपने आप को नहीं दे सकते हो, तो आप अपनी किस्मत को धराशायी कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को 3 घंटे राइट दे देते हो, आपकी अपलिफ्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके। करिए। जो 21 घंटे आप दे रहे हो ना, दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें से आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो आपके साथ जाने वाला है, आपके 3 घंटे अगर आपने राइट डायरेक्शन में दिए हैं अपने आप को, वो आपके जीवन में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे कि आप दुनिया की सारी कल्पनाओं से, आप दुनिया के सारे डर से, आप दुनिया के हर बहम से निकल जाओगे।
जो धरती के ये खंड खंड हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, क्या जो तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। मैं धर्म के ठेकेदारों को पूछना चाहता हूं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक ही श्वास हम सब लेते हैं, फिर कहां से आ गई ये डिवीजन? आप ये जो डिवीजन है, ये संसार में यही तो इंसान को इंसान से लड़ा रही है। हमने अपने आप को बांटना नहीं है। वी आर डिवाइडिंग द ह्यूमैनिटी। हम अपनी ऊर्जा को भी बांट रहे हैं, लेकिन 3 घंटे तो उस ऊर्जा को एकाग्र कर लो। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग पतंजलि का क्या है? जम, निजम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये बेसिक रूल से चलते चलते आपने समाधि में जाना है। समाधस्थ, समाधि का अर्थ क्या होता है? आप ठहर गए, आप अपने आप में ठहर गए, यही सत्य है। ओम 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 ओम। कथावाचक पूरी जिंदगी कथा सुनाते रहते हैं, लोगों को नचाते भी हैं, मौज मस्तियाँ, क्या बड़ा मजा आए सुन के आगे। इस समाज में पाखंड, आडंबर, दिखावा बहुत 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 है, उससे निकलना इतना आसान नहीं। अभी बात हो रही थी, तृप्ता बहन जी ने बताया कि आप मंदिर में भी जाते हो तो वहां भी ओम का उच्चारण करो। सबसे पहले सोचने की बात यह है कि मंदिर हम जा कैसे रहे, किस लिए रहे हैं, मस्जिद में क्यों जा रहे हैं, मंदिर में क्यों जा रहे हैं, हमारा मंशा क्या है, क्या करने जा रहे हो। 99.9% लोग वहां भक्ति करने नहीं जाते, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, वो कुछ मांगने के लिए जाते हैं। मुझे बेटा दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो। इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, भक्ति से होती है। जिसका उल्लेख अभी हुआ कि उससे वैराग्य आता है, ज्ञान आता है। तो भक्ति करेंगे तो कुछ मिलेगा। प्रार्थना करने से, प्रार्थना तो बच्चे भी सुबह सुबह स्कूल में करते हैं, जिसको हम प्रेयर कहते हैं, वही हम मंदिर में भी करते हैं। किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, जितने भी बने हुए हैं, वहां पर भक्ति करने कोई जाता है, करोड़ों लाखों में एक, बाकी सब मांगने ही जाते हैं। तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। या यूं कहते हैं कि हम खुद ईश्वर का अंश है, आत्मा के रूप में हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। तो उसको जानने की, उसको पहचानने की जरूरत है। बाकी सामाजिक क्रियाकलापों में घूमते रहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ये कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा फर्ज है। मंदिर जाने वाला जब मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाने वाला, गुरुद्वारा में भी अरदास होती है। मैं माफी चाहता हूं, किसी धर्म के खिलाफ बोलने की वो मंशा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया है आज तक। और वो जो परतें चढ़ी हुई हैं आडंबर की, दिखावे की, वो ओम के उच्चारण से पिघलती हैं, खत्म होती हैं। किसी के ऊपर कम चढ़ी हैं तो जल्दी वो समझ आता है, किसी के ऊपर 10-20 जिंगा भांडा मैला होएगा वा तो इसी पानी करना भी तू चाहिए, जिसी सैकड़ वजेदा वा तो बिमल आए भी नहीं तुझ दस वो उसी 50 वारी तो फिर उसी गर्म करो शैल, कोई केमिकल लाओ, फिर ओड़ा सैकड़ लगता। तो ये ले किसी लोग भी है ना जिनका आरना या ओम का उच्चारण कर लिया तो लगता तो कख भी नहीं, लभना गया तुझे कि भाई करो। तो बिना किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बाकी हमारे समाज में अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। हर एक की ड्यूटी है, जैसी जो ड्यूटी है वो करता है। जो मेरी सोच है, दुनिया को चलाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं,
खेत में काम करने वाला किसान और फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, बाकी सब उनका किया हुआ खा रहे हैं। मैंने कपड़े पहने हैं फैक्ट्री में तो किसी मजदूर ने, किसी कारीगर ने बनाए हैं। फल सब्जियां अनाज खाते हैं तो वो किसान का उगाया हुआ है। बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करने वाला, लेकिन आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। अगर जहां पर कोई उस प्रोफेशन से है भी तो मैं माफी पहले मांग लेता हूं। हर कोई काम करने वाला, दुकानदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, वो यही चाहता है कि मेरा काम अच्छे ढंग से चले। सब यही चाहते हैं ना। और मंदिर में भी जाते हैं तो ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा काम धंधा अच्छे ढंग से चले। अब इसके पीछे की, उसकी सोच के पीछे क्या होता है जनता का। फॉर एग्जाम्पल, एक वकील है, उसका प्रोडक्टिविटी से तो कोई काम नहीं। अगर कोई वकील है तो इसलिए मैं कह रहा हूं, माफी चाहता हूं। वो अगर भगवान से प्रार्थना करेगा मेरा काम अच्छा चले तो क्या होगा, लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज्यादा, तो उसका काम अच्छा चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। डॉक्टर का भी यही हाल है। लोग आपस में लड़ेंगे, एक को वो कुछ बताएगा, दूसरे को कुछ बताएगा, दोनों को उल्लू बनाएगा, अपनी जेब भरेगा, बड़े 2 लाख फीस है, 5 लाख फीस है। किसी भी प्रोफेशन का, डॉक्टर का, अगर डॉक्टर प्रार्थना करेगा तो भगवान मेरा काम अच्छे ढंग से चले, तो लोग बीमार होंगे ज्यादा। बीमार होंगे तभी तो आएंगे उसके पास, नहीं तो वो सोचता आदमी को क्या करना है डॉक्टर के पास जाकर। अगर हम जो योग के अष्टांग योग जो पतंजलि के अभी गुरुजी ने भी बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के आगे 5 पार्ट्स हैं। हाँ, बड़ा विस्तार। सत्य, अहिंसा, असत्य का अर्थ होता है तो सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचार्य, उसके बाद अपरिग्रह। ये सारी चीजें अगर हम, हमारा खाना पीना, आचार विचार, व्यवहार, सारी चीजें जब तक शुद्ध नहीं होंगी तो ओम के उच्चारण का भी उतना इफेक्ट नहीं होगा। समय ज्यादा लगेगा, छुड़ा लेगा जी। हाँ, आजकल तो आने वाली नई जनरेशन का क्या होगा वो भगवान मालिक है, क्योंकि मोबाइल फोन के बटन दबाओ तो खाना भी आ जाता है, कपड़े भी आते हैं, सब कुछ आ जाता है। और उसमें क्या, कैसे बनाया है, किसने बनाया है, क्या उसमें मिक्स किया है, हम कुछ नहीं जानते। जो घर के भोजन की शुद्धता होती है वो खत्म हो गई। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहते हैं, लेकिन सच्चाई भी है इसमें। तो हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अब दिखावे की बात है तो हम मैक्सिमम चीजें दिखावे में ही हमारा जीवन निकल जाता है। पैसा भी जो कमाते हैं वो भी दिखावे में ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। चेहरे को संवारने में 25, 30, 50 हजार तक ले लेते हैं जिन्होंने ब्यूटी पार्लर खोले हुए आते हैं ना। 1-1.5 घंटे का खेल है, अगर उसमें भी पसीना आ जाए तो गया काम से। वो 50 हजार भी घुल घुल के नीचे गिर जाते हैं। तो वो दिखावा ही है सब। हमें सुंदर अपने दिल, अपने मन को करना है, अपने विचारों को करना है, अपनी सोच को करना है। अगर वो सुंदर होगी तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर, एवरीथिंग इज नाइस। तो इन शॉर्ट, जो आपको सत्संग में सुनाया जाता है, बताया जाता है, बार बार जब प्रश्न भी पूछते हैं तो प्रश्न वही पूछेगा जिसके अंदर में कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई हो। नहीं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ, कुछ तो अपना जिसको कहते हैं डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टीचर का नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ उसको फंसाने के लिए पूछते हैं। जो ट्यूशन पढ़ के आते हैं ना, उनको बताया होता है कि हाँ क्लास में जाओगे तो अपने टीचर से ये पूछने से बताएगा कि नहीं बताएगा। तो हर किस्म के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ये सोचते हैं कि मुझे तो ट्यूशन में मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, अब देखते हैं क्लास में जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ये आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले कि अच्छे स्टूडेंट बनो, फिर उसके बाद प्रश्न करो, अगर सही है तो उसका उत्तर भी मिलेगा। क्योंकि जो
जिसने शिक्षक बनने के लिए मेहनत की है, उस स्थान पर पहुंचा है, तो उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि अपने स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर सकता है। वो उस वक्त नहीं करेगा तो खुद पढ़ के आएगा, फिर क्लियर करेगा। लेकिन कभी भी किसी शिक्षक या टीचर का नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। आप में से स्टूडेंट खैर इधर नहीं है, पर ऐसे स्टूडेंट भी हमने देखे हैं, जब उसको डिट्रैक्ट करने के लिए, जब परेशान करने के लिए पूछते हैं। तो ऐसे तो बातें बहुत हैं, चलती रहती हैं, करते रहेंगे। बात प्रोफेशन की हो रही थी कि ऐसे और बहुत से प्रोफेशन हैं, लेकिन एक टीचर या शिक्षक जिसकी बात हो रही है, वो भगवान से ये प्रार्थना करता है, ईश्वर मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ उनको अच्छे ढंग से आ जाए। तो एक मेरे विचार से जो कुछ जगह अच्छा मांगता है तो वो टीचर ही मांगता है। बाकी तो अपना धंधा चलाने के लिए लोग बीमार हो जाएं, लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं, मेरी जेब भरी जानी चाहिए। तो ऐसे समाज में अपने आप को उत्थान करना, स्पिरिचुअली या अपने आप को पहचानना कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं, जैसे पहले कहा गया। अगर आप करोगे तो फल जरूर मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से ओम सद्गुरुवे नमः। धन्यवाद। नमः। ओम बोलो मुझे। जितना ज़्यादा सुनते हो उतना रिलैक्स होते जाओ, तभी जीवन का दबाओ आगे। ओम सतगुरुवे नमः। हाँ हुआ कि नहीं? ओम सद्गुरुवे नमः। ओम ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। गुरु जी को मेरा प्रणाम और सब सत्संगियों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे हर रविवार को यहाँ सत्संग होता है और कुछ ऐसे दिन हैं जिनको हम खास रविवार के रूप में मनाते हैं। दिसंबर महीने का पहला रविवार जब भी आता है उसको हम अपना वार्षिक सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। और जो हमारे इस सत्संग के इस आश्रम में हमारी गुरु माता जी, उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था पहले रविवार को, और उनको जो पुण्यतिथि है वो भी पहले रविवार को वार्षिक सम्मेलन के रूप में हम इन दोनों चीज़ों को मनाते हैं। क्योंकि इस सत्संग को, इस ओम शब्द की वाणी को आगे ले जाना, सब सत्संगियों को समझाना, इसमें हमारी गुरु माता जी का बहुत योगदान रहा है। जो लोग उनको जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, वो एक ऐसी शख्स थी, वो एक ऐसी हमारे लिए माता जी थे कि उन्होंने, हम आज भी उनको अपने से अलग नहीं समझते। हमें लगता है कि उनकी जो बताई हुई वाणी, जो उनके बताए हुए रास्ता है, जो भी है, वो आज भी हमारे अंदर झलकता है। हम उनको अपने अंदर महसूस करते हैं, बाहर महसूस नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ऐसा महसूस करते हैं कि वो हमारे अंदर ही समाई हुई हैं। और जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो हमें हर रास्ते पे ज्ञान भी देती हैं, रास्ता भी दिखाती हैं और हमें जागृत भी रखती हैं। इसलिए उनके बताए हुए, क्योंकि जब भी हम उनसे बात करते थे, कुछ भी करते थे, उनका एक, बाकी बातों में एक बात ज़रूर होती थी कि ओम का उच्चारण करो, ध्यान लगाओ, अपने जीवन को संवार लो। उन्होंने अपना जीवन संवारा और जिन आज तक
एक ही चीज उन्होंने हमें सिखाई कि आप ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे किसी का भी दिल दुखे। इंसान क्या चाहता है? जब हम कोई काम करते हैं हम सोचते हैं कि ये चीज मेरे साथ कोई ना करे। देखिए, जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं, आपको पता होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को पता नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। हर एक को अंदर से अपना आप में ये पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और माता जी हमें ये सिखाती थी कि वो मत करो जो आप चाहते हो कि आपके साथ कोई और ना करे, वो आप भी किसी और के साथ मत करो। इसका अगर आप इस चीज को, छोटी सी बात है, अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो शायद आप अपने जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। बाकी स्पिरिचुअलिटी में हम तभी जा पाएंगे जब इस चीज को हम अपने अंदर से महसूस करें कि हम ना जो चाहते हैं कोई हमारे साथ वो गलत ना करे, हम कैसे वो किसी और के साथ करेंगे? नहीं करना चाहिए और ना ही वो कर पाएगा। जब स्पिरिचुअलिज्म में ओम के उच्चारण से जब वो आगे बढ़ेगा वो वैसा नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है तो इसका मतलब है कि उसके अभी भी कर्मों में हम कहते हैं कि इसको ये मिला, उसको वो नहीं मिला, ये नहीं, ये हम भूल जाते हैं कि ये भी एक कर्म, जो एक कर्मा थ्योरी है ना, वो सबसे पावरफुल है। आप अगर माने या ना माने, हम ये जो जन्म लेते हैं ये भी अपने कर्मों के आधार पे लेते हैं। अगर पीछे हमने अपने प्रारब्ध जो कर्म है उसके आधार पे अगर हमने ये जन्म लिया है, उसको तो हम सुधार नहीं पाए। अगर जैसे हमने किया अब हमारा जीवन चल रहा है, पर आगे आने वाले जीवन को तो सफल बना सकते हैं। अब तो आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं ओम के उच्चारण से, ताकि जो आपके प्रारब्ध कर्म हैं उनको आप ठीक करके आगे आने वाले सफर को तो अच्छा बनाएं। क्योंकि इंसान किसी भी चीज से भाग सकता है, अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। उससे आप तभी अपने आप को बचा पाओगे अगर आप ओम का उच्चारण करोगे और अपने जीवन को अच्छे से चलाओगे। उस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए जो कार्य करे, जो भी करे, जैसे आपको गुरुजी ने बताया, अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए। वो कैसे होगा? ओम के उच्चारण से होगा। जो हमारे पुराने कर्म हैं उनको भी हम खत्म करेंगे अच्छी तरह, और आगे आने वाला जीवन हमारा अच्छा होगा। और ये नहीं हमें पता, इसी के आधार पे आगे हमने कहाँ जाना है। सिर्फ जीवन तक नहीं, सफर मृत्यु तक है, क्योंकि मृत्यु सबकी होनी है। उसके बाद क्या है वो भी हम इसी जन्म में सुधार के जाएंगे, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता। बाद में हम जितने भी रिचुअल्स किसी के लिए भी करते हैं, जो हमारे लिए कोई करेगा उसका फल हमें नहीं मिलता। हमने अपना जीवन जीते हुए सुधारना है। हमें जितने भी अपने लिए जो करना है ना, जीते रहते हुए ही करके जाना है, ताकि आने वाला जीवन हमारा, या जो हमने बातें बताई हैं या कुछ हम बता के गए हैं संसार में, लोग उस पर चले और याद करें, वो भी अपना जीवन हमारी बताई हुई बातों से अपने जीवन को सुधार करें। ओम सतगुरुवे नमः। बाकी तो सबने बहुत अच्छे से समझा दिया। ज़्यादा ना बोलते हुए, बार बार एक ही बात को ना बताते हुए, सिर्फ यही कहूँगी कि ओम का उच्चारण करिए, अपने जीवन को सुधारिए, अपने पुराने जो कर्म है उनको भी न्यूट्रल कीजिए, और आगे आने वाले जीवन का सफर अच्छा हो, अपने लिए भी अच्छा हो। अपने आगे पीछे के एक अपने आप को सुबह उठते ही बोलिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अपने आगे पीछे एक पॉजिटिव एनर्जी का वो दिन स्टार्ट करिए ओम के उच्चारण से, और कोशिश करिए कि पूरे दिन में जो भी लोग आगे पीछे आपके आभा मंडल जो ऐसा हो कि वो आपके विचारों से कुछ सीख के जाए और आप किसी को कुछ सिखाएं। जीवन में हमारा
आने का आधार जो भी है तभी सफल होगा जब हम अपने जीवन को लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाए कि नहीं, वो उससे के पास बैठने के बाद हम कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद हम अपने जीवन को एक सही राह पे भी ले जाते हैं। ओम सतगुरुवे ओम सतगुरुवे नमः। तो आज के कार्यक्रम को समापन करते हुए मैं एक बात कहूँगा आपको जीवन में जो निचोड़ है, कर्मण्ये से बाधिकारे माँ फले चू कदाचित। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो, कर्म तो करना है। 3 चीजें याद रखना, कर्म, एक कर्म हो गया काम करना, कर्म योग, कर्म भोग और कर्म निरोग। इन तीनों को छोड़ते हुए कर्म योग भी छूट जाएगा, कर्म भोग भी छूट जाएगा, कर्म निरोग भी छूट जाएगा। ये तीनों को छोड़ देंगे जब हम जीते जी, तो फिर हम आज़ाद है। द फ्रीडम फ्रॉम विदिन, सच्ची आज़ादी भीतर से लेना, जो हम सबका सर्वप्रथम कर्तव्य है। कर्म तो करना है, कर्म अच्छा और बुरा कोई नहीं होता है, छोटा और बड़ा भी कोई नहीं होता है। कर्म जो मैं कर रहा हूं, मैं चोरी भी अगर करता हूं वो भी ध्यानपूर्वक कीजिए, वो भी आपको मुक्त कर देगा। कोई कर्म अच्छा बुरा नहीं है। जब आपको बताया गया कि एक डॉक्टर का कर्म क्या है, एक इंजीनियर का कर्म क्या है, एक टीचर का कर्म क्या है, एक गुरु का कर्म क्या है, मंदिर जाने से जाकर क्या करना है, कहीं भी जाना है आपने, गो इनसाइड, दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स। आपको मिला है, जो मिला है आप उसी को नहीं पहचान रहे हो, तो दर्द दर्द ठोकरे खाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ का जाल, ये शिकारी है, यहाँ काल क्या है, बहुत बड़ा शिकारी। तो शिकारी तो अपना जाल फेंक के रखेगा। तो इसलिए देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंट्स, 2 प्रकार के संत हैं दुनिया में। एक काल के 99.9999% संत काल के हैं, उनसे बचिए। चाहे वो बाप हो, माँ हो, या कोई आपका गुरु हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर ऐसी कोई बात दिखती है तो आपके भीतर गुरु बैठा हुआ है, उससे जुड़िए, वो कभी गलत गाइड नहीं करेगा। जुड़ोगे तो, मन से जुड़ोगे तो कभी भी धोखा खा सकते हो। अपने भीतर के गुरु से जुड़िए तो कभी भी धोखा नहीं खाओ। वो गलत होता ही नहीं है। जो भीतर के गुरु से जुड़ जाता है, वो कितनी कोशिश करे गलत करने की, उससे होता ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड द रियल स्पिरिचुअलिटी। अगर आपसे काम करने से गलत हो जाता है तो अभी अधूरे हो। पूर्ण वो है, हम सब पूर्ण हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ कर्म, हमारे द्वारा बोली हुई वाणी जब सबका हित करती है, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, ऑफ द लाइफ ऑफ एवरीवन ऑन द अर्थ प्लैनेट। This is my slogan, and it is the first and the last slogan of my life. तो इसलिए ओम तो एक डोर है भाई, ये तो डोर दिया आपका, जो डोर छूट जाएगी। आपको इंडिपेंडेंट होना है, हमने कोई जंजीर नहीं बांधनी है। We have to break all the chains. हिंदू की चेन, मुसलमान की चेन, धर्म की चेन, सब जंजीरें तोड़ दो। यू योरसेल्फ इज गॉड।
मैंने जो जाना है दैट आई एम टेलिंग, जो मैंने जाना है, रियलाइज़ किया है, वही मैं बताता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता हूँ। मुझे लोग कहते हैं आपने शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं। मैंने कहा मुझे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हाँ आप पढ़ लो, मेरे को यू कैन पुट मी एनी क्वेश्चन, मैं इतना विस्तार में नहीं जाऊँगा, सिंपली उसको कह दूँगा करो। ऐसे तो शब्द कोई भी करो आप, लेकिन ओम इसलिए क्योंकि ये हमें जन्म के समय से ऐसी साउंड मिली है। द साउंड इज द काज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ प्लैनेट एंड दैट टू साउंड इज ओम। पूरी रचना ओम के शब्द से हुई है इस धरती की। जहाँ जो भी जीव है, जंतु है, वो इसी ध्वनि की देन है। क्यों कि हमारी धरती इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सन, सूरज से का, और सूरज की एनर्जी से हम जिंदा हैं। और आत्मा जिसको हम कहते हैं, तो आउट इन कमिंग गेट ऑन द अर्थ प्लैनेट इज सन लोका एंड गो आउट फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट दैट इज सेम गेट। सूरज से आना है, सूरज के द्वारा जाएंगे। और सूरज कहाँ है? आज्ञा चक्कर, ये जिसको भ्रिकुटी आज्ञा चक्र कहता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट दिखती है। फिर वो गेट वे खुल गया, आपका गेट वे खुल गया, तब आपका जो सतगुरु है आपको अपनी बाहों में उठाकर अपनी ओर खींच लेता है। अगर आप शांत बड़े प्यार से भजन करते जाओ, कुछ भी किसी को कहने की जरूरत नहीं है, करते जाना है, यू विल फाइंड द रिजल्ट ऑटोमेटिकली। आप सब ने बड़े प्यार से सत्संग सुना। अंतरा आत्मा से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। ओम ओम ओम।